नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे एसएससी हिंदी स्टेनो के स्किल टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं। डेली आपको एक डिक्टेशन मिलती है यहाँ पे 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से और ये एकदम नई बुक है जिसको हमने नाम दिया है शारदा बुक। एसएससी स्टेनो हुआ, आईटीआई हुआ या फिर विभिन्न विधानसभाओं के लिए आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो हमारी जो डिक्टेशन है वो करेक्ट 40 सेकंड पे शुरू होने वाली है। कॉपी, पेन, पेंसिल लेके आप लोग तैयार रहिए और डिक्टेशन अब 5 सेकंड के अंदर हमारी चालू होने वाली है। स्टार्ट। सॉरी, डिक्टेशन तो खोली ही नहीं। चलिए 50 पे शुरू कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट। संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। वह संसदीय प्रक्रिया के उल्लंघन संबंधी उठाए गए प्रश्नों पर भी अपना निर्णय देता है जो अंतिम होता है। वह सदस्यों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। यदि कोई सदस्य दल बदल लेता है तो वह उसकी सदस्यता रद्द कर सकता है। वह सदस्यों के त्यागपत्र भी स्वीकार करता है। जब भी लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है वह उसकी अध्यक्षता करता है। मूलतः संसद कानून बनाने वाली संस्था है। केंद्र और राज्य में शक्ति विभाजन किया गया है जिसके लिए 3 सूचियां हैं। संघ सूची में 97 विषय हैं। राज्य विधायिकाओं के साथ साथ संसद भी समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संसद तथा राज्य दोनों कानून बनाते हैं और दोनों द्वारा बनाए कानून में अंतर्विरोध है तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता दी जाएगी। ऐसा कोई विषय जिसका उल्लेख किसी भी सूची में नहीं किया गया तो ऐसी अविशिष्ट शक्तियां संसद के पास हैं। इस प्रकार संसद की कानून निर्माण संबंधी शक्तियां बहुत विस्तृत हैं। इसके अंतर्गत संघ सूची, समवर्ती सूची तथा कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची में वर्णित विषय भी आ जाते हैं। संसदीय शासन प्रणाली में विधायिका तथा कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। अपने सभी कार्यों के लिए कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद अविश्वास प्रस्ताव को स्वीकार कर मंत्री परिषद को पदच्युत कर सकती है। भारत में ऐसा कई बार हुआ है। वर्ष 1999 में हुआ था जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केवल एक मत से लोकसभा में विश्वास प्राप्त करने में असफल रही और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। अतः अविश्वास मत या विश्वास मत संसद द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए सर्वाधिक कठोर तरीका है। इसका प्रयोग केवल विशेष परिस्थितियों में ही किया जाता है। नित्य प्रति के कार्यों में भी संसद कई प्रकार से कार्यपालिका पर अपना नियंत्रण बनाए रखती है। केंद्रीय सरकार से संबंधित मामलों में किसी भी विषय के बारे में सांसद प्रश्न अथवा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। संसद के प्रत्येक कार्यदिवस का पहला घंटा प्रश्नकाल
का होता है, जिसमें मंत्रियों को सांसदों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। यदि सदस्य सरकार द्वारा दिए गए उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते, तो वे उस विषय पर अलग से चर्चा करने की मांग कर सकते हैं। स्टॉप। दोस्तों ये जो डिक्टेशन है हमने 10 सेकंड पहले ही खत्म कर दी। हमने 40 पे शुरू की थी और 30 पे हमने इसे करेक्टली खत्म कर दिया। यानी कि आप देखेंगे कि हमने 80 शब्द प्रति मिनट से थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड में ही इस डिक्टेशन को खत्म किया है। आप लोगों को डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप लोग लिख पाए या नहीं इसका भी बताइए। थोड़ा फ्लक्चुएशन भी मैंने इस डिक्टेशन में किया, कम ज़्यादा स्पीड भी की थी, तो उसको आप ज़रूर कमेंट में हमें करके बताइए। बाकी क्लास डेली आपको इस तरीके से मिलती रहेंगी और पढ़ाई करते रहिए। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय।